नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 8 अप्रैल 2026 और मार्केट यहां एक राहत की सांस ले रहा है। वो इसलिए कि डेडलाइन पूरा होने से पहले यहां पे ट्रम्प की काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई। उन्होंने कहा कि अब हम 2 वीक का यहां पे एक्सटेंशन देते हैं। इस बीच में यहां पे सीज फायर की बात होगी और ये डबल साइडेड है। इस बारी ईरान ने भी उनको 10 पॉइंट्स रखे हैं और ईरान ने भी यहाँ पे अग्री करा है कि हम सीज फायर पे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सीज फायर की बात और एक्सटेंशंस ये तो होते रहते थे यहाँ पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ईरान ने कहा है कि 2 हफ्ते तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेंगे और वहाँ से जो जहाज की आवाजाही है वो यहाँ पे शुरू हो सकती है। और लेकिन ये होगी वो सेना के निगरानी में होगी। तो इससे बाजार को बहुत राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएस को भी बड़ी चिंता हो गई थी। इस बार जो इन्फ्लेशन डेटा है 2.4% इनका पहले था, लेकिन मार्च का इन्फ्लेशन डेटा 3.4% की एक्सपेक्टेशन और मुझे लगता है ये 3.7% तक भी जा सकता है, जो कि यूएस का जो ड्रीम है, ट्रंप का ड्रीम है कि इंटरेस्ट रेट लोअर साइड हो, उसको कहीं से भी सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मार्केट में आज अच्छी खासी मूवमेंट है। इक्विटी में भी आप यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल था वो था क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अब यहाँ पे डाउन साइड देख रहा है और ये बहुत दिनों बाद $100 से नीचे आया, $96.57 के करीब है और करीब करीब ये 12% से ज़्यादा का फॉल दिखा रहा है। हमारी मार्केट की क्लोजिंग हालांकि हायर साइड हुई थी 10,670 के करीब। मुझे लग रहा है कि आज अपने बाजार में एमसीएक्स पे क्रूड जो है वो 1200-1500 पॉइंट का एक डाउन साइड जो है वो देखता हुआ नजर आएगा। आज का दिन आपको क्रूड ऑयल में एनर्जी काउंटर में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मतलब देखने को मिलेगा। और नेचुरल गैस से भी इसका इम्पैक्ट है। $2.74 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। 5.25% का एक जो मतलब डाउनसाइड है वो देखने को मिल रहा है। अपनी मार्केट यहाँ पे 263 के करीब क्लोज हुई थी। 254-255 वाला जोन आता हुआ हम देख सकते हैं। और मैं यही बार बार कह रही थी कि क्रूड ऑयल में अपसाइड है, लेकिन हेडलाइंस पे ट्रेड होता है। जिस दिन यहाँ पे सीज फायर की बात होगी वहां पे प्राइसेस में डाउनसाइड आएगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, ग्राउंड लेवल पे अभी इंडिया को महंगा क्रूड ही फिलहाल मिल रहा है। तो जब तक स्पॉट मार्केट में आपका इंपोर्ट बास्केट जो है वो यहाँ पे डाउन साइड नहीं आता है, रियल इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे आना भी थोड़ा सा बाकी रहेगा। रियल इम्पैक्ट आने से पहले मतलब आपको फ्यूचर्स मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है और यहाँ पे तब स्टेबिलिटी आएगी क्रूड प्राइसेस में डाउन साइड, जबकि यहाँ पे ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी सीज फायर की। और अब हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की और उसमें है सबसे पहले बुलियन काउंटर की ही बात कर लेते हैं। बुलियन काउंटर में आज ज़बरदस्त तेजी है और प्राइसेस जो हैं अब वो जो 4800 वाला थ्रेशोल्ड था उससे ऊपर कमोडिटी की प्राइसेस जाते हुए दिख रही है। 4826 का लेवल था। एक मैंने आपसे कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे जाके मार्केट रुक रही है। आज उसको बीच करता हुआ नजर आया। $48-44 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। 3.4% का एक अपसाइड है और मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर टर्म्स में बोलूं $159 अपसाइड है यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस। आज के दिन में 3.5% की तेजी है। अपना बाजार 1,50,300 के करीब की क्लोजिंग थी। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं मानना होगा और यहाँ पे आप 154 से लेके 155 वाला जोन ही लेके चलिए। आज ज़बरदस्त तेजी हो सकती है क्रूड में, लेकिन 154 से 155,000 की हो सकती है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो 12% का डाउनसाइड दिखा रहा है वो आईएनआर को यहाँ पे अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। तो अपने बाजार में जो अपसाइड है वो यहाँ पे केप्ट नजर आएगा। सिल्वर जो कि इतने दिनों तक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेली है कमोडिटी, लेकिन एक चीज़ मैंने आपसे हमेशा कहा था, $100 के करीब सिल्वर ऑक्सीलेट कर रही थी और गोल्ड यहाँ से $100 को तोड़ नहीं रहा था। तो ये मैंने कहा था कि जब तक $100 के करीब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पे डाउनसाइड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। खासकर कि गोल्ड में मैंने कहा था कि आप अपना मतलब जो पोर्टफोलियो हो ज़्यादा इंक्रीज करके रखिए, कल भी कहा था। सिल्वर में $76.25 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। लगभग 6.5% का एक अपसाइड है। इसमें ज़्यादा अपसाइड इसलिए क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा यहाँ पे सिल्वर टूटी थी। आपको $4.74 लगभग $5 का अपसाइड एक दिन में देखने को मिल रहा है। हमारी मार्केट की क्लोजिंग थी 2,31,348 के करीब। लगभग यहाँ पे आप 10,000 से 12,000 की तेजी सिल्वर प्राइसेस में आता हुआ देख सकते हैं। तो जहां हम 1,54,000 55,000 हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, सिल्वर में मुझे लग रहा है कि हम लोग 254,000 के करीब जाते हुए दिख सकते हैं। तो आज के दिन ज़बरदस्त तेजी और ईटीएफ में बड़ी राहत मिलेगी जिन लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। और वही राहत यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में भी है। बेस मेटल काउंटर में एल्यूमिनियम, हमेशा मैंने बोला था कि जब भी पी स्टॉक होगा एल्यूमिनियम यहाँ पे गिरेगा। तो एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, 355 के करीब 350 का एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। जिंक में अभी 0.8% का अपसाइड है, 329 के करीब की क्लोजिंग थी। तो
32 मान के चलिए। कॉपर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 2% का अपसाइड है, 1159 है, 1180 तक का लेवल मान के चलिए आज का दिन बाइंग का रहेगा। निकल में 1616 का लेवल है, यहाँ पे 1.78% की बढ़त है, तो लगभग यहाँ पे 1650 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिखेगा। पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग में टेक्निकली एक यहाँ पे गैप फिल होता है, लेकिन इतना गैप फिल होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे मार्केट सेटल हो 10 साढ़े 10 के करीब आपको आपका ट्रेड मिलता हुआ नजर आएगा। और आज मिड डे में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे भारी फेरबदल है तो एक बार ऑप्शन डेटा को खंगालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।